हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए और पर्सनल रीडिंग चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है और थोड़ा सा बच के रहिएगा फ्रॉडर से, स्कैमर से, बस, ठीक है। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर और उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द हर्मिट का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि किसी ने इनको बहुत, किसी ने ना इनके साथ छल कपट किया है और ऐसा दिख रहा है कि आज ये किसी जाल में फंसने की वजह से या फिर किसी की बातों में आने की वजह से या फिर किसी ने इनको धोखा दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कोई है जिन्होंने इनको धोखा दिया, जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते थे, इवन इतना ट्रस्ट कि उनकी बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर छल कपट दिख रहा है मुझे, उसके द्वारा छल कपट किया गया है। कहीं ना कहीं आज ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आज ये बहुत ज्यादा मिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कोई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ साफ निकल के आया है 3 ऑफ कप्स में। वैसे 7 ऑफ सोर्ड्स भी अगर आप कार्ड देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, हाथ में चाकू दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे हैं और किसके हैं ये, क्रोस के। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन लोगों से आज बचकर रहना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी से, अब मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी कि थर्ड पार्टी कौन है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं थर्ड पार्टी, पर हाँ मुझे उनसे बचते हुए जरूर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं उनको उनसे बच भी रहे हैं, उनको बिट्रेल करके उनको छोड़ करके भाग भी रहे हैं, अपना बचाव भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो कैसे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी, मतलब उनके अगेंस्ट कुछ चीजें करने वाले हैं ये, उनके अगेंस्ट। अब ये उनके अगेंस्ट क्या है क्लैरिफाई भी करेंगे, आगे देखेंगे कार्ड्स को। पहले तो अभी कार्ड्स पूरे निकाल लेते हैं। पर देख रहे हो चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी इनके ऊपर, पर इन्होंने क्या किया है, पर काट के रखा है और भाग रहे हैं। समझ आ रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं यस, ऐसा दिख रहा है कि कोई एक्शन लेने वाले हैं या कुछ ऐसा करने वाले हैं, या थर्ड पार्टी को इन्होंने बता दिया है कुछ चीजों को लेकर, कुछ एक्शंस को लेकर, ताकि ये उनको छोड़ करके आपकी तरफ आए, ठीक है। या कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा मिस करते हुए आपको तो दिख रहे हैं ये मुझे, ठीक है। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है स्ट्रेंथ का कार्ड। हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, अब हिम्मत आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर है द हेरोफेंट, बॉटम से देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिखाई दे रही है। 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, या डेट का, या किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंस दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है, द हर्मिट का कार्ड क्यों है। अकेलापन बहुत सता रहा है, आपको याद कर रहे हैं आज, इनको आपकी
यस, आपकी कदर समझ में आई है। कहीं ना कहीं आज ये ना आपके साथ कंपैटिबल फील करते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं। जो इंसान आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोचता था या सोचती थी, जिसको आपके अंदर बहुत कमियां दिखाई देती थी, हो सकता है इन्होंने कई बार आपसे बोला कि अपने अंदर ये सुधारो, वो सुधारो, उसको देखो। आपको कंपेयर करते थे किसी ना किसी से, अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड से या वाइफ से या बॉयफ्रेंड से या हस्बैंड से, किसी ना किसी से कंपेयर करते थे। उसको देखो, उसका कितना बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, या उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, या उसकी हस्बैंड कितना अच्छा है, उसकी वाइफ कितनी अच्छी है। कंपेयर करते हुए दिखाई देते थे, हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर करना और आपके अंदर कमियां ही देखना, ऐसा इनको फील होता था। पर कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आया है कि यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो, आप इनके लिए स्पेशल पर्सन हो, आपकी जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज ये आपको ना एक क्वीन की तरह या एक किंग की तरह देख रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट भी है, जो समझदार भी है, जो हर चीज में बेस्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका दिल ना बहुत ज्यादा नर्म, बहुत ज्यादा काइंड, बहुत ज्यादा पोलाइट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। जो इंसान बिल्कुल नहीं सोच रहा था या सोच रही थी, आज ये वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने प्रायोरिटी दी पैसों को, वैल्यू दिया किसी और को। पर अभी क्या है कि उनको वैल्यू देने की वजह से, उनके बारे में सोचने की वजह से आज ये कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं। तो इनको बेसिकली आपके बिना ना अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ अधूरा सा फील होता है, सब कुछ बुरा सा लगता है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाए आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कितना कुछ करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, या ये डर गए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी है फॉर श्योर, कि मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ किया नहीं। इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा ना जब आपको सबसे ज्यादा इनकी नीड थी, इनकी जरूरत थी। पर ये कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए, आपको हार्ट ब्रेक देकर चले गए, आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गए, किसी की बातों में आ गए, आपको गलत समझा, आपकी सुनी नहीं, आपको इग्नोर किया, बार बार इग्नोर किया। आपने कितनी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, पर ये इग्नोर करते चले गए। आज उन्हीं चीजों को ये सोच रहे हैं, अकेले में बैठे हैं, बस सोच ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, सोच रहे हैं पर होपलेस नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि इनको होप है कि मुझे चीजों को सही करना है, बहुत हो गया होपलेस, देख लिया, बहुत हो गया है, अब मुझे चीजें सही करनी है। और वो कब होंगी, जब वो ये एक्शन लेंगे, इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सोच रहे हैं एफर्ट्स के बारे में ना, ये सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, ये सोच रहे हैं। 3 नंबर गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आते तो हैं, पर आप शायद अभी रेडी नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, दोबारा से रेडी नहीं हो, या इन पे विश्वास करने के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आज भी है, ऐसा इनको फील हो रहा है। पूरे दिल से इनको आना है आपकी तरफ, रिश्ते को निभाना है, पर ऐसा लग रहा है कि, पता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपके भी मतलब अब ये किस मुंह से जाएं, आपको कैसे फेस करें, कैसे सॉरी बोलें, क्योंकि सॉरी बोलना चाहते हैं ये आपसे, आपको वो डिजर्विंग लव देना चाहते हैं। कितनी गलतियां करी हैं, कितनी इमेच्योरिटी करी है, ये समझ आ रहा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, इनका दिल आपके लिए धड़क रहा है, ये नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिजर्विंग लव नहीं दिया। आप जो डिजर्व करते थे ना, प्यार, इमोशंस, केयर, इन्होंने नहीं दिया, कुछ नहीं कर पाई है आपके लिए। इन्होंने कितना बुरा किया है आपके साथ, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, कितनी इमेच्योरिटी कर दी इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ज्यादा मायूस से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव रहे, हमेशा डिफेंसिव रहे। आपने कितना कुछ कोशिश करी रिश्ते को बचाने की, कितना इनको समझाने की, पर ये समझे नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, बोलते ना कि यही होना था इनके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ यही चीजें जो चल रही हैं वही होनी थी, शायद मैं सुन नहीं पाया उसकी, या सुन नहीं पाई। कहीं ना कहीं बहुत लो वाइब्रेशन में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपको देख रहे हैं कि आज आप कितने रिजर्व्ड रहने लगे हो। जो बहुत चुलबुली थी या चुलबुला सा था, जिसकी एनर्जी बहुत बहुत वाइब्रेंट थी, आज वो अकेले अकेले, क्योंकि आप इन्होंने कितना आपको हर्ट किया ये फील कर पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि आप रिजर्व रहने लग गए हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपने काम पे ही फोकस्ड हो, आप बस वही ध्यान दे रहे हो। आप ना घूमना फिरना एंजॉय करना भी नहीं कर रहे हो। इवन इनको ऐसा फील हो रहा है, देखो हो सकता है आप कर भी रहे हो, पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। और इसीलिए इनको टेंशन और मेंटल स्ट्रेस ना इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि लाइफ इनकी बैलेंस्ड नहीं हो रही है। बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन होता है इनका, बहुत टूट जाते हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान हो जाते हैं, टूट कर रह जाते हैं। जो इंसान कभी रोता नहीं था या रोती नहीं थी, उसको रोना भी आ जाता है, बस आपको याद करके, आपके बारे में सोच के। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ब्लॉक किया आपको, किसी थर्ड पार्टी में जाने की वजह से ऐसा बिहेव किया। आज कहीं ना कहीं ये विक्टिम सा भी फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया, थर्ड पार्टी में गया और थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया। आज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रहना था, कितनी बड़ी गलती हो गई कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया और किसी दूसरे पर या किसी बाहर, देखो बाहर का व्यक्ति बोल रही हूँ, इसका मतलब नहीं कोई घर का नहीं है, ठीक है, घर के भी हो सकते हैं, पर आप दोनों के बीच में किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट तो आया है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, कहीं ना कहीं ऑनेस्ट रहना चाहिए था, डिसिप्लिन में रहना चाहिए था। आज ये कहीं ना कहीं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर इनको बस आपके पास आना है, सब कुछ छोड़कर बस चीजें सही हो जाए। पर चीजें सही करना इतना आसान भी नहीं है, ये भी इनको फील होता है कि थर्ड पार्टी से निकलना और फिर आपकी तरफ बढ़ना, फिर चीजें सही करना, आपका ट्रस्ट जीतना इतना आसान भी नहीं है, ये भी ये फील कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा विक्टिम सा फील हो रहा है कि यार मेरे साथ ही सब गलत होता है, ये ऐसा भी फील कर रहे हैं, मैंने क्या गलती करी, मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, मैं ही गलती करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, कुछ ऐसी फीलिंग भी इनको आ रही है। और की है गलती तो भुगतना तो पड़ेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द मून। कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ स्टैंड लेने की, आपकी तरफ आने की, आज भी हिम्मत नहीं दिख रही है, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, रिग्रेट महसूस करते हुए दिख रहे हैं जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ उन चीजों को लेकर। पर आज भी अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना पैशनेट फील करते हैं, कितना सेडक्टिव फील करते हैं, कितना अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका आपके लिए। कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि आपको दिखा रहे हो छुपाते हुए, क्योंकि द मून का कार्ड है। इनको इतना इमोशनली फील कर रहे हैं ना, पर कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि किस मुंह से अब जाना है, कैसे फेस करना है, क्या बोलूं क्या करूं। अभी भी इनके पास ऐसा नहीं है कि चीजें एकदम से, देखो चीजें एकदम से सही नहीं होती है, चीजें सही होने में टाइम लगता है। देखो खराब तो बहुत जल्दी हो जाती है, पर चीजें सही करने में टाइम लगता है। आप खुद ही सोचो, कोई बिल्डिंग है, उसे गिराने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जेसीबी आई गिर गई, या फिर भूकंप आया गिर गया, या फिर गिरना टूटना बहुत आसान होता है, पर बिल्ड करना बनाना बहुत टाइम लगता है उन चीजों के लिए ना। तो वही आपका ट्रस्ट इन्होंने झटपट तोड़ दिया, आपको अपने से झटपट दूर कर लिया, इंस्टेंट किया। पर अब जो मतलब जो बनाना है, जो दोबारा से ट्रस्ट जीतना है, रिलेशनशिप को बढ़ाना है, वो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, डेफिनेटली इनको मुश्किल लग रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है? अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ एनलाइटमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो स्पिरिचुअल हो रहे हैं तभी ये समझ आ रहा है इनको कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गलती कर दी है, आपका दिल दुखाना गलती कर दी है। और कहीं ना कहीं आइसोलेटेड दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था इनको कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा या क्या है, आपकी वैल्यू नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनको तो कहीं से भी वैल्यू मिल जाएगी, इनके लिए तो हर कोई इनको सर पे उठा के रखेगा, चढ़ा के रखेगा, क्योंकि आपने सर पे बैठा के रखा था। इनको ऐसा लगता था कि ऐसे ही और भी इनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, पर ये गलत थे। इनका ये गलत फहमी बहुत
दूर हुई है तो घाव लगे हैं, दूर हुई है तो धक्का लगा है, दूर हुई है तो झटका लगा है। आज कहीं ना कहीं घाव में है, घाव देने वाले को ना घाव मिलता ही है। यही होता है लॉ ऑफ कर्मा। अगर गलत करोगे तो वो लौट कर तो आना ही है। जो गलत किया इन्होंने वो लौट कर आ रहा है, ठीक है, भले थर्ड पार्टी के रूप में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है इनके अंदर, आज भी हिम्मत नहीं दिख रही है कि आपको अप्रोच कर सकें। किस मुंह से करें, क्या बोलें, कैसे क्या करें। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि खुद ही सही चीजें सही हो जाए, गॉड ऊपर वाला खुद ही चीजें सही कर दे। ये कैसे करें, ये क्या बोले, अभी कैसे करना है, इनको कुछ आइडिया नहीं, बिल्कुल इनका माइंड ना ब्लैंक हो गया है। ऐसा दिख रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? करना है, ऐसा नहीं है, करना है, पर कैसे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। यस, जिसको इन्होंने अच्छा समझा था, किसी थर्ड पार्टी को, जिसके ऊपर इनको बहुत ट्रस्ट था किसी थर्ड पार्टी पर, वो ट्रस्ट आज कहीं ना कहीं टूट चुका है। और जिस वजह से ना ये अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इनका आपको कमिटमेंट नहीं देना, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होना, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाना, क्लैशेस होना, डिसएग्रीमेंट होना, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये चीजें भी दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कराई है, क्रिएट कराई है लोगों ने मिलकर के, ऐसा नहीं कि पहले से थी, कराई है। कहीं ना कहीं आपको गलत समझना और आपके पार्टनर को भड़काना, सबसे बड़ी बात थर्ड पार्टी की यही दिख रही है आपके खिलाफ। पर अभी क्या है ना, चीजें समझ आ रही है, अब चीजें इनको समझ में आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनको देखने को मिला है, तो चीजें समझ में आ रही है। और डेफिनेटली अब समझ में आ रहा है तो डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर मैंने जैसे आपको बताया, 2 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। तो कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जी बनी है। 3 नंबर, एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड था। गुरु की एनर्जी बनी है, देखो गुरु की यानी कि जुपिटर की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी बनना यानी कि स्मार्ट हो रहे हैं आपके पर्सन, सच समझ पा रहे हैं, सच्चाई देख पा रहे हैं, आपकी सच्चाई या किसी थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में आ रहा है, चीजों को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। जो इमेच्योरिटी करते थे, गलत डिसीजन लेते थे, वो चीजें अब क्लियर हो रही हैं बेसिकली, क्योंकि गुरु की एनर्जी बनी है, जो कि दिखाता है, जुपिटर की एनर्जी क्या दिखाती है, समझदारी को क्या दिखाती है, चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 333 एंजल नंबर दिख रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अब इस रिश्ते में चीजें बेटर होंगी, ठीक है, अच्छी होंगी, टाइम लगेगा पर होंगी जरूर, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।